आखिरी डिब्बा, वो माँ जो स्टेशन पर हर रोज इंतजार करती थी। सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। यह कहानी एक बूढ़ी माँ की है जो हर शाम मुंबई के एक लोकल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठी अपने बेटे के आने का इंतजार करती है। लेकिन बेटा अब लौटकर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या हुआ उसके साथ, और क्या माँ को उसकी आवाज दोबारा सुनाई देती है? ये राज कहानी में धीरे धीरे खुलते हैं। आखिरी डिब्बा, वो माँ जो स्टेशन पर हर रोज इंतजार करती थी। सच्ची घटना से प्रेरित एक माँ और बेटे के रिश्ते की मार्मिक कथा। स्टेशन पर बैठी माँ। मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। शाम के ठीक 5 बज रहे थे। स्टेशन पर रोज की तरह शोर था। लोग भाग रहे थे। चाय वाले चिल्ला रहे थे। लोकल ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। लेकिन इन सब के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक औरत हर रोज की तरह चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था जिसे उसने लाल कपड़े में लपेट रखा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें कमजोर लेकिन इंतजार में जगी हुई। उसे सब पहचानते थे, कुली से लेकर चाय वाले तक। नाम था सावित्री बाई। उम्र लगभग 72 साल। लेकिन सब उसे प्यार से बुलाते थे आई। आई का इंतजार। आई आज भी वही 5:12 वाली लोकल पकड़कर आएगा क्या? स्टेशन मास्टर का सहायक पूछता। सावित्री हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, हूँ, रोज यही लोकल पकड़ता था मेरा अर्जुन, आज भी आएगा। अर्जुन उसका बेटा, वो जो 7 साल पहले घर से निकला था नौकरी की तलाश में और फिर कभी लौटकर नहीं आया। 7 साल पहले सावित्री का घर था ठाणे के एक छोटे से मोहल्ले में। पति की मृत्यु के बाद अर्जुन ही उसका सहारा था। दोनों माँ बेटे की दुनिया एक दूसरे तक ही सीमित थी। अर्जुन एक होशियार लड़का था, लेकिन गरीबी में पढ़ाई पूरी ना कर सका। आई, मैं मुंबई जाकर काम करूंगा, तुझे अब सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, उसने वादा किया था। सावित्री को डर था, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो सपना था वो उससे भी बड़ा था। फिर एक दिन अर्जुन एक काली फाइल लेकर स्टेशन गया। आए, जब जॉब मिल जाएगी ना तो तुझे अपने साथ रखने आऊंगा। सावित्री ने उसका माथा चूमा और एक छोटा सा डब्बा पकड़ा दिया। तेरा पसंदीदा पोहे, ट्रेन में खा लेना। वो डिब्बा वही जो आज भी वो रोज ले आती थी स्टेशन पर हर शाम। क्या अर्जुन कभी लौटा? नहीं। ना कोई चिट्ठी, ना फोन, ना खबर। पुलिस के पास गई थी, वो रिपोर्ट लिखवाई थी, अस्पतालों में ढूंढा, हर जगह। एक कांस्टेबल ने कहा था, अम्मा, हो सकता है बेटा कहीं दूर चला गया हो, या शायद। उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन सावित्री के लिए अर्जुन अब भी हर दिन 5:12 वाली लोकल में आने वाला था। रोज का वही सिलसिला। हर शाम प्लेटफॉर्म नंबर 3, वही कोना, वही बेंच। स्टेशन के कर्मचारी अब उसे पहचानते थे। चाय वाला बिना पूछे उसे एक कुल्हड़ पकड़ा देता। आज ठंडी लग रही है, आए? वो बस मुस्कुराती। आज अर्जुन आएगा, उसे गर्म चाय पसंद है। कभी कभी कोई नया यात्री उससे पूछ लेता, किसका इंतजार कर रही हैं अम्मा? वो बस यही कहती, बेटा आने वाला है। पड़ोसी क्या कहते थे? पगला गई है बुढ़िया, मोहल्ले में कुछ लोग कहते। बुढ़ापे में दिमाग भी जवाब दे जाता है, दूसरे जोड़ते। लेकिन कुछ लोग चुप रहते, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने भी किसी अपने को खोया था। लेकिन वो डिब्बा, हाँ, वही स्टील का डिब्बा। हर रोज वह उसमें ताजा बना पोहा लाती थी। सुबह उठकर बनाती, दोपहर को रखती और शाम को प्लेटफॉर्म पर लेकर जाती। डिब्बा कभी खुलता नहीं था, वो बस उसे अर्जुन के लिए लाती थी। कभी तो आएगा, भूखा तो होगा ही। एक दिन कुछ बदला। उसी प्लेटफॉर्म पर एक एनजीओ का युवक आया। नाम था राहुल। वो बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करता था। जब उसने सावित्री को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। आई, आप रोज यहाँ क्यों आती हो? उसने धीरे से पूछा। सावित्री ने अपनी वही कहानी दोहराई, अर्जुन आएगा बेटा। राहुल ने उस रात उसके साथ वहीं बैठकर इंतजार किया। 5:12 ट्रेन आई, लोग उतरे, लेकिन अर्जुन नहीं। लेकिन फिर जैसे ही ट्रेन चली, सावित्री की आंखें भर आईं। आज भी नहीं आया। राहुल के लिए ये अब सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये एक बेटे की जगह लेने जैसा था। उसने धीरे से पूछा, आई, क्या मैं कल भी आ जाऊं? सावित्री ने सिर हिलाया। कल वो जरूर आएगा। आखिरी डिब्बा कभी खुला? प्लेटफॉर्म नंबर 3, मुंबई सीएसटी स्टेशन। अगले दिन शाम रात राहुल फिर से आया। सावित्री बाई वही थी। सफेद साड़ी, कंधे पर पुरानी सी शॉल और गोद में वही स्टील का डिब्बा जो अब उसकी पहचान बन चुका था। भीड़ वही, ट्रेन वही, समय वही, लेकिन राहुल की आंखों में आज सवाल थे। आई, मैं आपको घर ले चलूं? राहुल ने धीरे से कहा।
नहीं बेटा, वो मुस्कुराई। जब अर्जुन आएगा वो मुझे खुद ले जाएगा। राहुल चुप हो गया। लेकिन आज कुछ बदला था। 5:12 की लोकल आई। सावित्रीबाई की आंखें वैसी ही उम्मीद से भरी थीं जैसे हर रोज होती थीं। लेकिन इस बार ट्रेन से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसके कंधे पर बैग और आंखों में हैरानी थी। वो सीधे सावित्रीबाई की ओर बढ़ा और पास खड़े होकर रुक गया। आई? सावित्री ने उसे देखा लेकिन पहचान न सकी। मैं अर्जुन का दोस्त हूं, उसने कहा। वो मुझे आपके पास भेजकर खुद। वो रुक गया, उसकी आंखें भर आईं। एक चिट्ठी। उस आदमी ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। ये उसने मुझे दिया था 7 साल पहले। बोला था ये अगर मैं कभी उसके घर जाऊं तो ये उसकी मां को दे दूं। राहुल और स्टेशन के सभी लोग चुप थे। सावित्री ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसे डिब्बे की तरह ही कभी खोला नहीं था किसी ने। पत्र का मजमून। आए? माफ करना, मैं तुझसे झूठ बोल गया। नौकरी की तलाश में नहीं, मैं कर्ज से भाग रहा था, उन लोगों से जो तुझसे भी पैसा छीन लेते। इसलिए मैंने सोचा कहीं और चला जाऊं, तुझे बचा लूं। मैं हर दिन तुझे याद करता हूं, रोज सोचता हूं कि लौटूं, पर डर लगता है अगर तुझसे नजरें नहीं मिला पाया तो। अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो शायद मैं लौट नहीं सका, पर एक वादा है, तेरा डिब्बा, तेरा पोहा, तेरा इंतजार, सब मुझे आज भी आता है सपना बनकर। तेरा बेटा अर्जुन। स्टेशन पर सन्नाटा। पत्र खत्म हुआ। सावित्री की आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उनमें रोशनी थी। तो वो जिंदा नहीं है? उसने पूछा। नहीं आई। राहुल ने धीरे से सिर झुकाया। एक निर्माणाधीन इमारत में हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। मैं वहीं काम करता था। बहुत देर बाद हमें उसकी जेब से ये चिट्ठी मिली। डिब्बा पहली बार खुला। सावित्री ने डिब्बे को देखा। 7 साल से रोज ये डिब्बा भरती आई हूं, हर दिन ताजा पोहा। पर अब अर्जुन को ये नहीं चाहिए, अब ये खाली कर देना चाहिए। उसने धीरे से ढक्कन खोला। भीतर से पोहा की खुशबू नहीं बल्कि यादों की लहर उठी। राहुल, वो आदमी और चाय वाला, सब भावुक हो गए। आज पहली बार मैंने डिब्बा खोला, बेटा। लेकिन अब अर्जुन के हिस्से की भूख किसी और को मिटाएगी। एक नया उद्देश्य। राहुल ने उसी दिन एनजीओ में सलाह ली और अगले दिन सावित्रीबाई को एक अनाथ बच्चों के अस्पताल में साथ ले गया। आए, यहाँ बच्चे हैं, भूखे नहीं, पर माँ की ममता के भूखे। सावित्री ने उसी दिन अपना डिब्बा भरा, लेकिन अब अर्जुन के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए। हर सुबह। अब वो सुबह 5 बजे उठती, पोहा बनाती, 2 डिब्बों में भरती, एक अस्पताल जाता, एक प्लेटफॉर्म नंबर 3। क्यों आई, अब भी स्टेशन आती हो? राहुल ने एक दिन पूछा। हाँ। अर्जुन नहीं आया, लेकिन अब हर ट्रेन से कोई बच्चा उतरता है जो अर्जुन जैसा लगता है। शायद मेरी ममता उसी में समा जाए। एक दिन एक पत्रकार आया। एनजीओ ने एक दिन एक पत्रकार को बुलाया। उसने सवाल पूछा, आपको कभी नहीं लगा अर्जुन ने आपको धोखा दिया? सावित्री मुस्कुराई। नहीं, वो मुझे सबसे बड़ी सौगात देकर गया, इंतजार करने की ताकत। और अब मैं इस इंतजार को बांट रही हूँ उन बच्चों के साथ जिनकी कोई राह नहीं। आखिरी वाक्य। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सावित्री अकेली नहीं बैठती। हर दिन कोई बच्चा उसका हाथ पकड़कर कहता है, आई, डिब्बे में क्या है आज? और वो मुस्कुराकर कहती है, अर्जुन की ममता और तुम्हारा हिस्सा।